हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्वल सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि येजिंग के पीछे वो रेड स्प्लिट गैंग का एक और बंदा आ जाता है और इसका बनक ये येजिंग को भी लग जाता है। पर उतने में वो बंदा अपना स्ट्रांग अटैक करके इस येजिंग को पूरी तरह से नीचे गिरा देता है। पर नीचे की तरफ जमीन नहीं बल्कि एक बड़ा सा काई होता है, इसीलिए सीधा जाकर ये येजिंग उस बड़ा सा काई के अंदर गिर जाता है और ये सारे कांड को हमारे जाओजी भी देख लेता है। इसके बाद उस येजिंग के बारे में चेक करने के लिए वो उस काई के नीचे की तरफ देखने लगता है और इसे देखते देखते अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, ये येजिंग सच में एक मेन कैरेक्टर है। क्योंकि मैं साफ साफ देख सकता हूँ वो काई के अंदर काफी सारा लावा पड़ा हुआ है और वो येजिंग सीधा जाकर उस लावे के अंदर गिर गए हैं। और उसके बाद वो कोई भी बंदा हो, वो नॉर्मल बंदा हो या पूरी तरह से कल्टिवेटर हो, फिर भी वो आसानी से मर जाएगा। पर यहाँ पर ये येजिंग को मरना छोड़ो, बल्कि इसके ऊपर उसके वजह से 1% का चोट नहीं लगा हुआ है। और तब हम नीचे की तरफ देखते हैं येजिंग की तरफ, वो भी पूरी तरह से चौका पड़ा होता है, मैं अभी तक कैसे जिंदा हूँ, ये वहाँ पर पड़े हो और ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारे यान जाओ जी के किन्नर क्रिस्टल फर्नेस पहले ये क्याई के अंदर गिर चुका होता है, इसके वजह से लाव के साथ रिएक्ट करके पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। और तब हम देखते हैं वो ब्लास्ट की रेंज में ये येजिंग भी आ जाती है, इसके वजह से एक येजिंग काफी दूर जाकर ऐसे गिर जाता है नीचे की तरफ। और ये देखने के बाद हमारे यान जाओ जी भी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड मेरा वो इनर क्रिस्टल फर्नेस वहां पर जाकर पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा इनर क्रिस्टल फर्नेस काफी पहले वो लावा के अंदर गिर गया था। अगर ऐसी बात था, अगर वो क्रिस्टल फर्नेस ब्लास्ट होना ही था तो काफी पहले ही होना चाहिए था। एक सेकंड कहीं वो येजिंग जाकर सीधा वो इनर क्रिस्टल फर्नेस के ऊपर नहीं तो गिर गया, या मुझे भी ऐसा लग रहा है वो सीधा जाकर वो क्रिस्टल फर्नेस के ऊपर गिर गया, इसके वजह से वो तुरंत ही पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। पर यहाँ पर मुझे प्लॉट आर्मर को जरूर मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इसके नीचे ही इतना खतरनाक इनर क्रिस्टल फर्नेस पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, फिर भी इसको थोड़े ही चोट लग चुकी है इसकी वजह से। और तब हम येजिंग की तरफ देखते वो काफी गुस्से से यान जाओ जी की तरफ देखकर चिल्ला रहा होता है कि अबे साले यान जाओ जी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, तेरे इनर क्रिस्टल फर्नेस को यहाँ पर नीचे बेचकर मुझे मारने की कोशिश करने की। ये सुने बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि अबे साले तू इतना मत चिल्लाओ, क्योंकि मैंने जानबूझ के उस क्रिस्टल फर्नेस को वहां पर नहीं भेजा, बल्कि तुम ही जानबूझकर उसके ऊपर गिर गए हो। अब तो देखो वो इनर क्रिस्टल फर्नेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया, वो भी तेरे वजह से। और अब तू ये जान ले, मैं तुम्हारे जान से वो इनर क्रिस्टल फर्नेस को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, तो इसीलिए हमेशा ये याद रख कि मैं तेरे जैसे नल्ले बंदे को मारने के लिए उतना कीमती चीज बिल्कुल भी नहीं यूज करने वाला। ये सब बोलता बोलता यान जाओ जी उस येजिंग को गौर से देखने लगते हैं, तभी उसको एक सोल नजर आते हैं और वही सोल उस येजिंग को लावा से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और वो सोल किसी और से नहीं बल्कि इसी लाल कलर के रिंग से आ रहे होते हैं। और इसे देखने के बाद यान जाओ जी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे पहले ही पता था कि वो लाल कलर का रिंग कोई नॉर्मल सा आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि काफी मिस्टीरियस सा आर्टिफैक्ट है। अब तो देखो वो रिंग ही इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। पर मुझे अभी भी ये बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि उसके अंदर का वो आत्मा कौन है, और उसके साथ साथ वो लाल कलर रिंग के अंदर से वो बुढ़ाव कहां से गया, वो कौन है ये बंदा, ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हम नीचे की तरफ देखते हैं, वहां पर पहली ब्लास्ट की वजह से एक चेन रिएक्शन होने लगता है, इसके वजह से दूसरा ब्लास्ट भी हो जाती है। और उसी ब्लास्ट की वजह से येजिंग के लाल कलर के रिंग के अंदर की कोई चीज सीधा ऊपर की तरफ जा रहा होता है और इस चीज को हमारे यान जाओ जी भी नोटिस कर लेते हैं, इसके वजह से उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। और वो चीज एक आयरन से बना हुआ कार्ड जैसा दिख रहा होता है। और वो कार्ड को देखने के बाद ये यान जाओ जी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एक सेकंड क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, या इस आयरन कार्ड के अंदर की एनर्जी और ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले आइस एंशिएंट स्वॉर्ड के अंदर ये एनर्जी सेम जैसा महसूस हो रहा है मुझे। अगर मैं सही हो तो ये आयरन कार्ड काफी ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पहले ये आयरन कार्ड को या वो एंशिएंट आइस स्वॉर्ड को सिर्फ ड्रैगन क्लैन के लोग यूज कर रहे थे, और वो ड्रैगन क्लैन के लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल होते हैं, इसलिए वो स्ट्रांग और पावरफुल चीजों को यूज कर लेते। लेट मी चेक, ये बोल के अपनी एनर्जी वो आयरन कार्ड के अंदर डालकर उसको चेक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर ये कितना भी कोशिश कर ले उसके अंदर की एनर्जी को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा होता है। और इसे देखने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ओके मुझे इतना भी जल्दी नहीं है, क्योंकि ये आयरन कार्ड अब से हमेशा मेरे पास ही रहने वाला है, इसीलिए मुझे इतना भी जल्दी नहीं करना चाहिए ये कार्ड के बारे में पता करने के लिए। और ये सोचने तुरंत बाद वो आयरन कार्ड को तुरंत ही अपना स्टोरेज बैग के अंदर रख लेता है। इसके बाद वो शाओ बाई के सेक्ट के सारे लोगों को देखकर बोल रहा होता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम शाओ बाई के सेक्ट का लीडर येजिंग है, और तुम लोग भी ऑलरेडी देख चुके हो बदकिस्मती से तुम्हारा लीडर येजिंग वो काई के अंदर गिर गया है, वहां पर लावा है काफी सारा, तो इसलिए अभी तक हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो अभी तक जिंदा है या नहीं, तो इसलिए अभी के लिए तुम्हारा लीडर मैं ही हूँ, तो इसलिए आगे से तुम लोग मेरे ही कमेंट को फॉलो करेंगे। ये सुनने के बाद वो सारे लोग भी टी के सीनियर बोले थे, ये बंदा ये सब बोले जा रहा होता, तभी वो रिंग के अंदर से आया हुआ वो बुढ़ा काफी तेजी से येजिंग की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते चिल्ला के बोलने लगता है कि अच्छी तरह से सुन लो तुम रेड स्पिरिट गैंग के कमीने, अगर मेरा मास्टर येजिंग को कुछ हुआ तो आगे जाकर मैं तुम्हारे रेड स्पिरिट गैंग के पास आऊंगा, उसके बाद तुम्हारे एक एक बंदे को जान से मार डाल के रहूंगा। और ये सारे कांड को देखने के बाद यान जाओ जी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि जब मुझे मौका मिले तब मुझे इस बुढ़ाओ के बारे में और ये बुढ़ा उस
यी जिंग को क्यूब मास्टर बुला के कह रहा है इसके बारे में पता करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे शूटर लिन युआन नाम का सिटी के अंदर, ये लांग युआन नहीं बल्कि लिन युआन है, उसके बाजू वाला सिटी। और तब हम इस बंदे की तरफ देखते हैं, ये बंदा हमारे टियानू सेक्ट का फॉरेन एल्डर होता है और इसका नाम सू चुआन होता है। आगे से हम इस बंदे को एल्डर सू करके बुलाएंगे। तब हम देखते हैं एल्डर सू यान जाओ जी को कुछ स्टोन दिखाते हुए बोला होता है कि वो लांग युआन टाउन के अंदर का गड़बड़ का पीछे का रीजन यही स्टोन है और इनको मोर स्टोन्स बुलाते हैं। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि थैंक्स एल्डर सू, आपने मेरा काम काफी ज्यादा आसान कर दिया। ये सब बोलने के बाद यान जाओ जी अपने मनी में सोचने लगता है कि ये लिन युआन और वो लांग युआन दोनों बाजू वाले शहर है, तो इसीलिए मैं उस शहर के अंदर ना जाते वो यही पर रहकर वहाँ पर क्या क्या गड़बड़ हुआ है वो सारे चीजें के बारे में पता कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे बारे में रेड स्पिरिट गैंग को भी पता चल गया। तो मेरे बारे में और मेरे ऑपरेशन के बारे में वहाँ पर वो लांग युआन टाउन के अंदर के लोगों को भी जरूर पता चल गया होगा। तो इसे इस हालत में मुझे वहाँ पर जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना काफी ज्यादा खतरनाक होगा मेरे लिए और मेरे जूनियर्स के लिए भी। इसीलिए मैं यही पर रहकर वहाँ पर के गड़बड़ के बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मेरे फादर की ग्रुप का मेंबर ही है, ये एल्डर सू। और ये एल्डर सू पर मुझे भी पूरा भरोसा है और ये बोल रहे हैं ये मोर स्टोन के अंदर पूरी तरह से गड़बड़ है, तो इसलिए मैं भी यकीन कर लेता हूँ। पर ये स्टोन्स के अंदर क्या गड़बड़ है इसके बारे में मुझे और भी इन्वेस्टिगेट करके पता करना पड़ेगा। ये सोचने के बाद एल्डर सू से पूछने लगता है कि एल्डर सू क्या आप ये मोर स्टोन्स के बारे में मुझे और भी कुछ बता सकते हैं कि? ये सुनने के बाद एल्डर सू बोलने लगता है हाँ मैं बता सकता हूँ, ये मोर स्टोन सिर्फ और सिर्फ लिंग फैन वैली के अंदर ही प्रोड्यूस कर दिया जाता है और यंग मास्टर इससे ज्यादा मुझे मोर स्टोन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। आगे से मुझे कोई पता चला तो मैं सीधा आकर आपके पास आकर पूरी तरह से इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगते हैं कि ठीक है एल्डर सू आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, इसके लिए आपको काफी ज्यादा शुक्रिया, पर अभी के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनने के बाद ठीक है यंग मास्टर बोल के वो एल्डर सू वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ये हुआ जाता है। आने के बाद हमारे यान जाओ जी से बोलने लगता है कि यंग मास्टर आपने मुझे वो यी जिंग के रिंग के अंदर से आया हुआ बूढ़ा के बारे में पता करने के लिए बोला था, मैंने उसके बारे में पूरी तरह से पता कर लिया है। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुझे कितना डिटेल्स पता है वो सारे डिटेल्स मुझे अच्छी तरह से बता दो। ये सुनने के बाद ये उसको बताने लगती है। तभी हमारे एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।